हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ थर्ड पार्टी की। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की ही रीडिंग करूँ आज, तो मैं वही रीडिंग कर रही हूँ। और जब भी मैं मॉर्निंग में रीडिंग करने बैठती हूँ तो मुझे पता नहीं होता है कि मैं क्या रीडिंग करने वाली हूँ। मैं साईं बाबा से क्वेश्चन करती हूँ, वो मुझे ऐसे इंस्पिरेशन देते हैं, मैं वही टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं मेरा। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, सो ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहिए। जिनका अगर थर्ड पार्टी से एकदम ब्रेकअप हो चुका है, मतलब उनके पार्टनर का, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो चुका है और वो उनसे आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है 2 ऑफ कप्स का मुझे कार्ड आ रहा है। तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि थर्ड पार्टी वापस मिंगल करने का सोच रही है, या कुछ है ना, उनके साथ में रिलेशनशिप वापस बनाने का सोच रही है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है। ये फॉर श्योर लग रहा है मुझे कि आपके उनको पता चल गया है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई बंदा है, बंदी है, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से उन्होंने उनको छोड़ा है। तो ये चीज़ बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं छोड़ा है उनके थर्ड पार्टी को और उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ उनके दिमाग में डेफिनेटली चल रहा है कि उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। समझ रहे हो? वो थर्ड पार्टी को लग रहा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है। उनको ऐसे लग रहा है कि वो आपको थर्ड पार्टी जैसे देख रहे हैं, तो उनको ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है। तो ये जस्टिस कार्ड आ रहा है, क्योंकि जस्टिस कार्ड तो कभी भी बैलेंस का कार्ड होता है, कभी भी राइट। शनिदेव का कार्ड है, तो हमेशा जो राइट होता है वो ही करेंगे। अगर जिनके इंटेंशंस रॉन्ग है, प्योर नहीं है, तो शनिदेव तो उनको उनके इंटेंशन के हिसाब से भी पनिशमेंट देते हैं। ऐसे बोलते हैं ना हमारे हिंदू में, मनसा वाचा और कर्मा, तीनों से हमको किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो बुरा सोचते भी है ना, तो उसके भी हमको पनिशमेंट मिलती है। हम एक कर्मा क्रिएट करते हैं। करना तो बहुत दूर की बात है, किसी को बोलना भी बहुत ख़राब माना जाता है, तो सोचना भी ख़राब होता है। तो ये उनको लग रहा है कि ये ना, उनके साथ में उनको कर्मा मिल रहा है, या उन्होंने जो बैड किया उनका कर्मा उनको भुगतना पड़ रहा है। ये सब क्वेश्चंस थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। उनको लग रहा है कि उनको कर्मा मिल रहा है, उन्होंने बहुत मैनिपुलेशन किया, या उन्होंने आपके पार्टनर को मतलब आपसे छीन लिया। ये चीज़ उनको पता है शायद कुछ केसेस में। तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है कि कर्मा वापस उनके ऊपर आ रहा है, चेहरे पे उनको भगवान दे धनादन दे रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो ये चीज़, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, थर्ड पार्टी की कंडीशन बहुत ख़राब है। उनको अभी लग रहा है कि पहले आपके लिए वो थर्ड पार्टी थी, अब उनके लिए आप थर्ड पार्टी बन गए हो। ये फॉर श्योर चल रहा है। और जस्टिस कार्ड आता है ना, इसमें एक लीगल मैटर भी आ जाता है। हो सकता है कि जिनके थर्ड पार्टी बहुत ही अलग टाइप के, मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना रिवेंजफुल टाइप के पर्सन हो, या पर्सन हो, तो वो क्या लीगल एक्शन भी ले सकते हैं, या लीगल एक्शन लेने का या कितने केसेस में लीगल एक्शन ले भी लिया होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल एनर्जी में भी है, और उनको पता है कि मुझे कर्मा फेस करना पड़ा, तो वो चीज़ वो ले नहीं पा रहे। मतलब वो चीज़, वो उनको जो बैकफायर हो रहा है ना, जो वो चीज़ ले नहीं पा रहे। अगर जिनका नहीं हुआ है ऐसा, तो होने का चांसेस है, मैं ऐसे बोल रही हूँ। अगर आपके पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन छोड़ दे, और अब अगर उनको पता चल जाए कि उनकी लाइफ में आप हो, तो वो चीज़ उनको रिवेंजफुल वो आने की एनर्जी में आ सकते हैं वो पर्सन। और 4 ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब वो उनको यूनिवर्स जो भी ऑफर कर रहा है उनको पसंद नहीं आ रहा है। मतलब वो ना थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है कि जो गॉड उनको जो भी ऑप्शंस दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनका ध्यान ये 3 ऑफ कप्स पे ही, मतलब आपके पार्टनर पे और आप पे और खुद पे, ये चीज़ पे ही उनका ध्यान है। तो ये पर्सन डेफिनेटली मतलब बहुत अपसेटिंग है थर्ड पार्टी। और वो आपके पर्सन को भी सपोज कुछ ऑफर कर रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, तो आपके पर्सन को भी कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ये सब चीज़ों में। उनको है ना, उनकी कोई बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हो, और उनको या हो सकता है उनके मनाने के लिए आपकी पर्सन कुछ एन ऑफर दे रहे हो उनको, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं है थर्ड पार्टी को। इस तरह से हो सकता है। अगर लीगैलिटी का केस हो जाए, सपोज वो कुछ एक्शन ले ले, मतलब अगर कोई जबरदस्ती कोर्ट केस ही नहीं बोले, कुछ और भी एक्शन ले सकते हैं। मतलब जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो पुलिस केस भी होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हो जाता है। तो अगर उसमें कुछ ऐसा है, तो वो हो सकता है कि थर्ड पार्टी को थोड़ा समझाने बुझाने की कोशिश करे कुछ केस में। मैं हर एक केस का नहीं बोल रही कि हर केस में थर्ड ऐसे पुलिस केस हो जाए, या कोर्ट केस हो जाए, या कुछ पुलिस ऐसा कुछ एक्शन हो जाए, लीगल एक्शन। ज़रूरी नहीं है हर केस में। मैं कुछ केसेस में बोल रही हूँ जिनमें
थर्ड पार्टी आपके जो है वो बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल एनर्जी में और बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि उनको आपके बारे में शायद पता चला हो इसकी वजह से, क्योंकि उनको एक ड्रीम से ना कि वो एक आपके पार्टनर के साथ में एक ना 10 ऑफ कप्स मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएंगे, उसमें वो विक्टोरियस भी हो गए थे काफ़ी हद तक। उनको लग रहा था वो बहुत आगे निकल चुके हैं रिलेशनशिप में और फास्ट ये इल्यूमिनेट होगा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। तो ये सब चीज़ों पे उनका पानी फिर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा है ना अपसेटिंग है। उनको ये भी लग रहा है कि अभी ये 10 ऑफ कप्स उनके नहीं मिलने वाला है और ये 10 ऑफ और ये जो विक्ट्री है उनके हाथ से निकल चुकी है। तो ये चीज़ उनको दिख रही है और बहुत ऐसे निकल गए हाथ से कि उनको पता भी नहीं चला, इतनी फास्ट उनके हाथ से मुट्ठी जैसे रेत फिसल जाती है ना उस तरह से फिसल गई है। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी नहीं लग रही है थर्ड पार्टी को। तो हो सकता है थोड़ी रिवेंजफुल हो जाए, लेकिन हमको ये देखना है कि वो रिवेंजफुल होंगे तो कुछ खतरा है कि आपके पर्सन के ऊपर। देखो आपका पर्सन उनका आ रहा है कार्ड, थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ सीक्रेटली प्लान डेफिनेटली कर रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का था कभी भी देखो इसमें इंसान कैसे, देखो ये क्रो कैसे माउथ खोल के रखा है एकदम, देख रहे एंगर देख रहे हैं आप इस पर्सन का, बहुत ज़बरदस्त एंगर है। मतलब अगर आपके पर्सन छोड़ देते थर्ड पार्टी को या ऑलरेडी छोड़ चुके हैं तो उनका एंगर बहुत बर्स्ट आउट होने वाला है। मैं आपको बोल देती हूँ आपके पर्सन पे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बर्स्ट आउट होने वाला है और वो मतलब कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे कि किसी कोई तिगड़म लगा हो या तो पहले बोले साम दाम दंड भेद, पहले प्यार से मनाने की कोशिश करेंगे, प्यार से नहीं मानेंगे तो लालच देके कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ मैनिपुलेशन करके बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन और बाद में है ना वो नहीं मानेंगे तो लास्ट में ना बोलते हैं सख्ती से कि अब तो आने वाला हाथ में है नहीं या आने वाली नहीं है, तो अब स्ट्रिक्ट एक्शन लो कि कम से कम छोड़ना है तो कम से कम इसको सबक सिखा के छोड़ो या छोड़ो। इस तरह की उनकी एनर्जी है थर्ड पार्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग इस तरह की एनर्जी चल रही है। और टावर कार्ड आ रहा था, मुझे एक टावर मूवमेंट आपके पर्सन की लाइफ में आते हुए दिख रहा है। देखिए ये टावर मूवमेंट आ सकता है आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन ये टावर मुझे थर्ड पार्टी पे भी गिरते हुए दिख रहे हैं। अब थर्ड पार्टी पे भी टावर गिरते हुए, क्योंकि उनके जो सीक्रेट्स है जो भी है उस पर टावर गिर सकता है। जो भी सीक्रेटली वो प्लान कर रहे हैं वो या कुछ भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं, अगर आपके पास पर्सन को हर्ट करने का सोच रहे हैं या रिवेंज लेने का सोच रहे हैं तो उस पर भी टावर गिर रहा है। तो हो सकता है कि उस पर भी उनके प्लान्स फ्लॉप हो, क्योंकि कम्प्लीटली डेथ का कार्ड आ रहा है ना, कि उनके प्लान्स फ्लॉप हो जाए कम्प्लीटली और वो एकदम हेल्पलेस महसूस करे खुद को। ये चीज़ बहुत मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, तो उनकी डेथ डेफिनेटली है और आपके रिलेशनशिप की एक रीबर्थ चालू होगी। उनकी डेथ डेफिनेटली मुझे दिख रही है, मतलब उनके जो प्लान्स की डेथ है, उनके रिलेशनशिप की डेथ है, उनके जो भी अरमान है उनकी डेथ मुझे डेफिनेटली होते हुए दिख रही है। तो कुछ भी वो करते हैं नेगेटिव या कुछ भी करने की कोशिश भी करते हैं ना तो नेगेटिव, तो वो चीज़ होगी नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि है ना आपके पर्सन के लिए प्रे कीजिए, थोड़ा प्रोटेक्शन देने की कोशिश कीजिए आर्कएंजल माइकल का, जो भी गॉड को आप मानते हैं, क्योंकि आपके पर्सन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने का बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं थर्ड पार्टी। देखो मैं बोला ना आपको उनका, देखो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है एक स्टार्टिंग में मैं आपको बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है वो थोड़ा सा जेस्चर अच्छे से बिहेव करे, मतलब प्यार से समझाने की कोशिश करे, प्यार से सोचे, प्यार से समझा के अपनी विश फुलफिलमेंट कर ले। ये चीज़ उनको 9 ऑफ कप्स का भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो हो सकता है कि वो सोचती है कि है ना मैं प्यार से बना के है ना ये 9 ऑफ कप्स को एक ऑफर, ये कप ऑफर करके 10 ऑफ कप्स में बदल लूँ, मतलब अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदल लूँ। ये कोशिश एक हो सकती है। उन्होंने बहुत स्ट्रेंथ रख के रखी है, लेकिन उनका ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड होता है कभी भी 5 ऑफ सॉर्ड्स, और कभी भी है ना एंडिंग का कार्ड होता है, सेपरेशन का कार्ड होता है। तो उनको बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को, क्योंकि उनका ये रिलेशनशिप एंड डेफिनेटली होगा। तो उनको आगे बढ़ना ही पड़ेगा ये सब चीज़ों से, चाहे कितनी भी कोशिश करो, इनको ये स्ट्रेंथ रख के आगे बढ़नी पड़ेगी ये सेपरेशन से, क्योंकि ये चीज़ उनके डेस्टिनी में लिखी है। क्योंकि उनको देखो स्ट्रेंथ, देखो किस तरह से उनको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। उनको ऐसा लग रहा है कि ये ना उनके साथ में क्या हो गया, इस तरह से उनको लगने वाला। 5 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इंसान को आर्ग्यूमेंट का कार्ड होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, फिर में उनको मतलब जो सेपरेशन का कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म सेपरेशन का कार्ड भी होता है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो ये डेफिनेटली आपके पर्सन को और थर्ड पार्टी को वो फेस करना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी के लिए बहुत पेनफुल ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल है ये उनके लिए। उन्हें अनएक्सपेक्टेडली उनके साथ में ये सब चीज़ हो रहा है। तो इंसान क्या करता है, बौखला जाता है ना कभी कभी कि क्या करूँ, साम दाम धर्म भेद लगाने लग जाता है कि यार मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ,
24 आवर्स वही दिमाग में चलता रहता है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है। देखो किस तरह से कार्ड आ रहा है थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी इन डिस्पेयर, ऐसा बोलते थे एकदम खतरनाक डिस्पेयर मतलब ये इंसान दुखी है, एकदम दुखी, मतलब अंदर से इतना दुखी, मैं आपको क्या बोल रही हूँ। 22 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली चेंज उनकी लाइफ में ये आया है। और ये अनएक्सपेक्टेड इनकम, उनकी जो ऐसे ना अनएक्सपेक्टेड इनकम थी जो पहले उनको आपके पर्सन से, मुझे लगता है कुछ ना कुछ फ़ायदा डेफिनेटली था थर्ड पार्टी को, मतलब कुछ ना कुछ हाँ, तो उनको बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिलती थी या उन पर बहुत पैसा खर्च किया जाता था। हो सकता है उनको मॉनेटरी सपोर्ट भी देते थे आपके पर्सन, ये भी मैं रूल आउट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनकम का, तो ये चीज़ उनको लग रहा है कि अभी ये ना ये लॉन्ग टर्म जर्नी हो गई, मतलब एक जर्नी हो जाए, अब मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये है ना, मुझे ये सब बैक पैक्स करके जाने पड़ रहे हैं, और आपके पर्सन बैक पैक करके निकल चुके हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत कंसर्न कर रही है। ये चीज़ इनको बहुत है ना, हार्ट पे उन्होंने हाथ रख के रखा है किस तरह से थर्ड पार्टी ने, और अपने हार्ट को ऐसे संभाल के रखा है, और अपने हो सकता है कि वो मैसेज करने का भी आपके पर्सन को सोच रहे हो, मैं तो अपना कुछ ऐसे उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने का भी ऐसे बोलते हैं, सोच सकते हैं कि है ना आई एम नॉट फीलिंग गुड, और जैसे ऐसा कुछ भी, मतलब ब्लैकमेल करने का, इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है, फाइनेंशियल ब्लैकमेल हो, कुछ भी ब्लैकमेलिंग का सोच के उनको वापस खींचने की कोशिश कर सकते हैं ये। लेकिन ये सब सारे प्लान्स मैं अभी भी बोल देती हूँ फ्लॉप होंगे, उनके प्लान्स वर्कआउट नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत क्लियर कार्ड आ चुका है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का, 4 ऑफ कप्स का, ये सब कार्ड्स बहुत क्लियर होते हैं कि इनके मंसूबे ठीक वो नहीं होने वाले हैं। देखो आपके डिज़र्विंग, ये आप जो डिज़र्विंग होता है ना उसको ही मिलेगा, उनको पता चल गया वो डिज़र्विंग नहीं है थे लव के लिए, उनको ज़रूरत से ज़्यादा मिल गया था, अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा मिल गया, तो ये डेफिनेटली उनको कॉन्शियस में उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको है ना अपनी स्टेटस से ज़्यादा बड़ी चीज़ मिल गई थी, उनको बोलते ना अपनी स्टेटस से अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद मिल गया था, जिन्होंने उनकी जिसकी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन बोल सकते हो, आपके एंजल्स ने आपके पर्सन को प्रोटेक्ट किया, इसकी वजह से आपके पर्सन बाहर निकले, और अभी भी प्रोटेक्ट करेंगे। आप प्रोटेक्शन दीजिए अपने पर्सन को, की ज़रूरत है। आपके हायर सेल्फ को पूछिए कि क्या करना चाहिए नहीं चाहिए, आपके हायर सेल्फ से आपको आंसर मिलेगा, डेफिनेटली वो मिलेगा। और वो थर्ड पार्टी भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, ऐसे नहीं कि वो भी आंसर्स ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, वो भी आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की भी यही सिचुएशन चल रही है। उनका थर्ड पार्टी का एक मेंटल स्टेटस और देख लेते हैं कि मेंटल स्टेटस उनका क्या चल रहा है। ओफ जस्ट सी उनके, देखो थर्ड पार्टी का कार्ड देखो, उनका मेंटल स्टेट आप देख सकते हैं, गिल्टी, और किस तरह से वो इंसान परेशान दिख रहा है, आपको दिख रहा है। कुछ बोलने की भी ज़रूरत है, मतलब चिल्ला रहे होंगे लिटरली घर में, मतलब रो के घर का बुरा हाल भी कर सकते हैं, इस तरह की कंडीशन में भी आ सकते हैं वो, मतलब डिप्रेशन भी आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है थर्ड पार्टी को ये सब डिप्रेशन आना, रोना गाना घर में, मतलब ऐसे इस तरह से उनको लग रहा है मेरे साथ में ऐसा क्यों हो गया, ये पर्सन मेरी लाइफ से क्यों चला गया, ये सब चीज़ बहुत हो सकती है उनके साथ में। जो एक्चुअली जो पेन उन्होंने आपको दिया है ना, आपने जो पेन सफ़र किया है थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो पेन तो उनको डेफिनेटली वापस मिलना ही है ना, तो वो पेन डेफिनेटली उनको वापस मिलेगा, ऐसे बोल सकते हो। नो थिंगनेस, उनका माइंड एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ ना, ब्लैक आउट हो जाता है इंसान, समझ नहीं आता है, होश गंवा बैठता है कि क्या करूँ नहीं करूँ, ये चीज़ उनकी कंडीशन ऐसे हो गई। तो उनका माइंड का ही कार्ड खुल रहा है, कितना जम्बल्ड अप है उनका माइंड, देख रहे हैं आप कितना कॉन्फ्लिक्ट है माइंड में, एकदम जम्बल्ड अप है एकदम। देखो किस तरह से वो वायर्स निकल रहे हो, जल रहे हैं उनके, मतलब आँख में से आप ना गुस्से से धुएँ निकल रहे हैं उनके दिमाग में से, इस तरह से उनकी वो चल रही है। उनको ऐसे लग रहा है कि जो उनका हाथ तो ना ये पसंद पकड़ते रह गया, मतलब ऐसा स्विंग में इंसान बोल रहा है, एक वापस 5 नंबर का कार्ड है, तो उन्हें ये इंसान ने स्विंग में हाथ पकड़ते छोड़ दिया और वो इंसान नीचे गिर गया ना, उस तरह से उनकी कंडीशन हो गई है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये पसंद की बहुत ख़राब हालत है थर्ड पार्टी की, और वो ना बौखलाई हुई है, अब डिस्पेयर में है, एक्शन लेने का सोच रहे, रिवेंजफुल एनर्जी में है, ये सब चीज़ उनकी चल रही है थर्ड पार्टी की। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू। और किसी ने मुझे पूछा था ये फ़ोटो, उनको स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं एक दिन डाल दूँगी आपको अपनी कम्युनिटी पोस्ट में। एक्चुअली वृंदावन से आई हुई है ये मेरे पास, ये बहुत साल हो गए, एटलीस्ट 18 to 19 ईयर्स ओल्ड है ये पिक्चर, ये मतलब गॉड का किसी ने मुझे गिफ्ट किया था उस वक्त, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने अपने बेडरूम में तब से मैं लगा के रखी हुई है। ओके, आपको मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी उसका। थैंक्स अ लॉट।